तो अभी हमने 3 डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, द पालास के बारे में पढ़ा, द राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा और द प्रतिहारास के बारे में पढ़ा। अब ट्री पार्टिटी स्ट्रगल फॉर कन्नौज। ट्री पार्टिटी स्ट्रगल मीन्स एनीथिंग इन्वॉल्विंग 3 पार्टीज, यानी जहाँ पे 3 समुदायों के बीच की बात है उसको ट्री पार्टिटी के नाम से जाना जाता है। अब जैसे जाना जाता है, कन्नौज के लिए लड़ाई की थी, किस किस के बीच में हुई थी? गुजरा प्रतिहारास के बीच में, पालास के बारे में और राष्ट्रकूटास के बारे में, जिनके 3 बारे में अभी हमने पढ़ा था। ये 3 कन्नौज के लिए लड़ते रहते थे। और रीज़न क्या है? ऑल दी रूलर वांटेड टू टेक ओवर द एरिया दैट वाज फर्टाइल एंड फुल ऑफ रिसोर्सेज लोकेटेड इन गैगेंटिक वैली। कन्नौज वाज रिच इन रिसोर्सेज। अब मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि कन्नौज जो था, एक तो उसकी ज़मीन बहुत ही फर्टाइल थी यानी उपजाऊ थी और ढेर सारे रिसोर्सेज उसमें थे, तो इसलिए सारे के सारे उस टाइम पे जो भी मेन डायनेस्टीज थी वो उस पर कब्जा करना चाहते थे। नाउ द फर्स्ट देयर वाज ए क्लैश बिटवीन प्रतिहारा रूलर वत्सराजा एंड पाला रूलर धर्मपाला टू हैव द पावर कंट्रोल ओवर कन्नौज। अब उस टाइम पे सबसे पहले लड़ाई क्या कहते हैं किसके बीच में हुई थी? प्रतिहारा रूलर जो था, प्रतिहारा का रूलर कौन था? वस्त राजा। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे, वस्त राजा। और पाला का रूलर का था धर्मपाला। धर्मपाला कौन था? जिसने पाला डायनेस्टी की खोज की थी, यानी फर्स्ट उनका रूलर था, उसी ने लड़ाई की थी कन्नौज के लिए। बट क्या कहते हैं, पाला रूलर वॉज डिफीटेड, बट एट दिस एज द राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा अटैक द प्रतिहारा टेरिटरी। When Dhruva returned to the Deccan to solve the problem in his state, धर्मपाला रिकवर्ड कन्नौज अगेन। अब क्या कह रहे हैं ये? जो पाला रूलर था वो क्या कहते हैं? डिफीट हो गया। ठीक है, जब पहले लड़ाई हुई थी किसके बीच में? राष्ट्रकूटा के बीच में और पाला रूलर के बीच में, तो उसमें पाला रूलर जो धर्मपाला वो हार गया था। पर इसका फ़ायदा किसने उठाया? राष्ट्रकूटास ने। उसने देखा कि इन दोनों की लड़ाई हो चुकी है, एक तो हार चुका और दूसरे की सेना भी कमज़ोर होगी, क्योंकि कुछ सेना उनके भी मरे होंगे, कुछ कमज़ोर। तो उसने राष्ट्रकूटा वालों ने तुरंत जो है ध्रुवा, जो कि प्रतिहारा का किंग था, उस पर अटैक कर दिया और उसको टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन जब ध्रुवा था, राष्ट्रकूटा का जो रूलर था, ठीक है, उससे वो जब अपने एरिया में गया, यानी उसने तो कन्नौज पे कब्जा किया था, अपने एरिया में कुछ काम से बाहर गया होगा सॉल्व करने के लिए, तो धर्मपाला जो उस टाइम पे पाला रूलर जो फर्स्ट टाइम में डिफीट हो गया था, उसने दोबारा से कन्नौज पे हमला किया और कन्नौज को कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट टाइम प्रतिहारा रूलर, तो दोबारा से प्रतिहारा का जो रूलर था नागा भट्टा अटेम्प्टेड टू कैप्चर कन्नौज, हु वाज इंटरवेंड बाय द राष्ट्रकूटा रूलर गोविंदा III. Thus Dharmapala and his son Devapala ruled over Kannauj, but Devapala's successor proved to be incompetent. Pratihara ruler Bhoja and Mahendrapala defeated Pala rulers and recovered the territory from Rashtrakutas. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? अब धर्मपाला जो कि पाला का रूलर था, उसने दोबारा से उसको कैप्चर कर लिया। अब जो प्रतिहारा का रूलर था नागा भट्टा, उसने दोबारा से कोशिश की कन्नौज को हड़पने के लिए। हु वॉज इंटरवेंड बाय द राष्ट्रकूटा रूलर गोविंदा III, यानी अब उसने राष्ट्रकूटा का जो रूलर था गोविंदा III, क्योंकि वो भी चाहता था उस पर कन्नौज पे शासन करना, तो उसने उनको रोक लिया, यानी उनसे लड़ाई की होगी बीच में। थस धर्मपाला एंड हिज सन देवपाला रूल्ड द कन्नौज। तो इसी करके, क्योंकि वो दोनों आपस में ही लड़ गए और धर्मपाला जो उसका बेटा है देवापाला, उसने कन्नौज पे रूल किया काफ़ी टाइम पर। अब जो देवापाला है, जो उसका जो सक्सेसर था, यानी उसका जो बेटा था, वो इनकॉम्पिटेंट था, यानी वो उतना जगह योग्य नहीं था, उसमें ज़्यादा कुशल नहीं था। तो इसलिए क्या किया, प्रतिहारा का जो रूलर था भोजा एंड महेंद्रपाला डिफीटेड द पाला रूलर। तो उसका जो बेटा वो तो कमज़ोर था, तो उन्होंने पाला जो रूलर उस टाइम पे जो कन्नौज पे हमला रूल कर रहे थे उनको हरा दिया, और जो कन्नौज डायनेस्टी है राष्ट्रकूटा ने दोबारा से अपने कब्जे में कर ली। तो इस तरह से इन तीनों डायनेस्टी के बीच में कन्नौज के लिए लड़ाई चली, और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। Now all the 3 powers exhausted their resources and thus declined rapidly. Rashtrakutas were captured by Chalukyas and Palas were the Cyrus, whereas the Pratiharas disintegrated into small insignificant state. अब क्या कह रहे हैं, ये जो 3 डायनेस्टी है
ये कन्नौज के लिए आपस में ही लड़ते रहे, जिससे इन्होंने अपने रिसोर्सेज, अपने जो सैनिक हैं, अपने पैसे सब कुछ इन्वेस्ट इसमें किया होगा और वो धीरे धीरे गंवाते गए जैसे जैसे लड़ाई होती गई। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो राष्ट्रकूटास थे उनको उन पे कैप्चर कर लिया चालुक्य ने। चालुक्य एक दूसरी डायनेस्टी है चालुक्यास, ठीक है। पालास वर्द बाय द सीरस, और जो दूसरी एक सीरस डायनेस्टी है उन्होंने पाला के ऊपर रूल कर लिया, क्योंकि ये सब कमज़ोर हो चुके थे आपस में लड़के। और जो प्रतिहारास थे वो क्या हो गए, स्मॉल इनसिग्निफिकेंट स्टेट में, यानी अब किसी ने हमला किया होगा तो इधर उधर भाग के, और छोटी छोटी इनका जो है एरिया रह गया और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, यानी अलग अलग जगह पे बस गए, यानी कुछ लोग वहाँ पे बस गए, कुछ लोग इधर। तो इस तरह से तीनों डायनेस्टी एक तरह से ख़त्म हो गई, आप कह सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमने 3 जो मेन डायनेस्टी है उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे द राजपूत्स। अब ये बहुत ही फेमस डायनेस्टी है राजपूत्स, आपने भी इनके बारे में सुना होगा, जो राजपूत्स वगैरह होते हैं आज भी। तो इनकी डायनेस्टी अब आई थी बिटवीन द 8th एंड द 14th सेंचुरी, यानी 8 और 14 सेंचुरी के बीच में। अ नंबर ऑफ ट्राइब्स कॉल्ड राजपूत took over as rulers of different region across the India subcontinent. Rajputs identify themselves within the clan of warriors. The term is derived from the Rajputra or the son of a king, and it was applied to a group of warriors who claimed to belong to Kshatriya class. They had a code of conduct. अब कहते हैं राजपूत आए 18 से 14 सेंचुरी के बीच में। उन्होंने क्या किया, इंडिया के कई सारे छोटे मोटे जो भी रीजन थे वहाँ पे कब्जा किया। और राजपूता एक तरह से किस लिए फेमस जाने जाते थे, यानी आइडेंटिफाई जैसे क्लैन ऑफ वॉरियर्स। क्लैन मतलब एक तरह से ग्रुप हो गया, यानी लड़ाकुओं का ग्रुप, यानी क्लैन ऑफ वॉरियर्स। इस तरह से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। अब कह रहे हैं द टर्म इज ड्राइव फ्रॉम राजपुत्रा, यानी जो राजपूत थे उन्होंने अपना नाम कहाँ से लिया था, राजपुत्रा से लिया गया था, जिसका मतलब होता है सन ऑफ किंग, यानी राजा का बेटा। अब राजपूत क्या थे, एक तरह से क्षत्रिय जो भी उनके जो होते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, इस तरह से वो क्षत्रिय ग्रुप के माने जाते थे। और वो क्या कहते थे, जो भी वॉरियर लोग थे वो अपने आप को एक तरह से वॉरियर मानते थे। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया ट्राइब सेटल इन इंडिया आफ्टर द हन इन्वेजन। ठीक है। हाउएवर द राजपूत क्लेम्स टू बी क्षत्रिय ऑफ वैदिक टाइम्स। तो क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस जो थे, जो पुरातत्व विभाग के होते हैं, वो कहते थे कई का माने जो सेंट्रल एशिया, जो अभी चाइना हम जिसे कहते हैं, चाइना साइड हो गए, तो वहाँ से ये लोग इंडिया में घुसे। जब हन एक चाइना की डायनेस्टी है, जब उन्होंने इंडिया पे हमला किया होगा, तो इस तरह से वो किस तरह से इंडिया में घुसे होंगे, तो उन्हीं को राजपूत के नाम से दिया। बट जो राजपूत हैं वो क्या उनका क्या मानना है, जो उनकी जो समुदाय है, क्षत्रिय जो लोग हैं, वो वैदिक टाइम से, यानी बहुत ही पुराणों से वो चले आ रहे हैं, वो कहीं से आए नहीं है, वो पहले से हैं, उनके जो ग्रुप है। ठीक है। देवर इधर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो वो क्या है, या तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। द तोमर्स, चौहान्स, सोलंकीज, परमरास एंड गहा दवलास, द चैंडलास एंड वर द सम इम्पोर्टेंट राजपूत क्लैंस। अभी क्लैंस यानी एक तरह से समुदाय कह लो, जो गुट होते हैं आपस में, उनके फेमस से नाम दिए, जैसे तोमर्स हो गए, चौहान्स हो गए, परामरास हो गए। तो ये सब इनके फेमस जो भी राजपूत के क्लैंस थे ये सब। अब जैसे क्लैंस थे तो हर एक क्लैन का अपना अपना एक राजा था। ठीक है। द तोमर रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली का दिल्ली। उस टाइम पे जो तोमर राजपूत का रूलर था उसने क्या किया, दिल्ली की खोज की थी, एक तरह से दिल्ली को स्थापित किया था। कब, 8th सेंचुरी में, 8वीं सेंचुरी में। द चौहान्स ऑफ राजस्थान रूल द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो जो चौहान्स थे उस टाइम पे उन्होंने कहाँ पे रूल किया था, राजस्थान पे रूल किया था, और दिल्ली और अजमेर के कुछ पार्ट्स पे रूल किया था। फेमस एंड पावरफुल पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 1191। हाउएवर ही वाज किल्ड बाय गौरी आफ्टर अ ईयर। तो पृथ्वीराज चौहान भी एक राजपूत थे। ठीक है। आपने इसके बारे में कई सारे मूवी या सीरियल्स में देखा होगा। पृथ्वीराज चौहान के एक बहुत ही फेमस किंग थे और बहुत ही अच्छा किंग उस टाइम पे माना जाता था, जो कि बहुत ही पावरफुल भी था, जो कि बहुत ही एक अच्छा लड़ाका किंग भी था। उसने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया। मोहम्मद गौरी एक माना जाता है कि उस टाइम पे बहुत ही खतरनाक रूलर था, यानी उसको अभी तक किसी ने हराया नहीं था।
मोहम्मद गौरी ने कई लड़ाई थी। सिर्फ पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा रूलर था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में। पर वही था, क्योंकि इंडिया डिवाइड हो रखा था, कोई भी किसी का साथ नहीं दे रहा था, तो इस करके पृथ्वीराज को जो नेक्स्ट लड़ाई हुई थी उसमें हार का सामना करना पड़ा मोहम्मद गौरी से। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।